अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। ये वेबिनार हर थर्सडे को 9 PM IST होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग्स शुरू करते हैं। इन रीडिंग्स में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस लव रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं हर्मिट, रिवर्स एंड क्लोवर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से, पार्टनर से थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे थे, बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे और एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में थे, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा डीप आप जा रहे थे। और कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है कि नहीं, अब थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर निकलना है और शायद आप पार्टनर से ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर ज़्यादा उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर क्लोवर का कार्ड कहता है मन ही मन आपको ऐसे लग सकता है कोई आपको चांस मिल जाए उनसे कनेक्ट करने का, उनसे दिल की बातें करने का, उनसे एक अगेन मैं कहूँगी मुलाकात करने का या फिर चीज़ों को बेहतर करने का। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए चांस, रिस्क लेना चाह रहे हैं, एक लकी अपॉर्चुनिटी चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक रेस्टलेसनेस भी हो रही है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम बात तो करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, क्या कहेंगे, पता नहीं वो समझेंगे नहीं समझेंगे। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। मैं यहाँ पे बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए आपको बता रही हूँ कि किस तरीके की एक रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी मन ही मन रह सकती है और शायद इसीलिए आप 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं या फिर मैं कहूँगी फुल फ्लेजेडली आप वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आप टू एंड फ्रो होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कभी आपने इनिशिएटिव एक्शन लिया, कभी नहीं लिया, या फिर ये भी हो सकता है आप एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, आप एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, या फिर आपकी बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जीज़, अप एंड डाउन वाली एनर्जीज़ या फिर टू एंड फ्रो वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एंड दिसंबर के लिए गार्डन एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप ज़्यादा सोशलाइज करना चाह रहे हैं या फिर ज़्यादा लोगों से मिलना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कॉमन जो भी लोग हैं उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर जिन सोशल गैदरिंग्स में वो जाते हैं वहाँ जाना चाह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस हो, बातचीत हो। अगेन देखिए ये जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए बोल रही हूँ, कुछ के लिए कोई और रीज़न भी हो सकता है सोशलाइज करने का, थोड़ा सा पार्टीज़ या फिर मीटिंग्स या फिर ऐसी सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करने का। एंड सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आपके फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि उनकी फैमिली की किसी लेवल पे इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं किसी लव्ड वन का या फिर फैमिली का सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हैं, आप उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मौका मिल जाए जिससे चीज़ें रिजॉल्व हों, अगर कुछ चल रहा है तो। एंड डेफिनेटली देखिए इन कार्ड से मुझे लग रहा है कि पीछे कुछ तो छोटा मोटा आप लोगों के बीच में चल रहा था। ब्रॉडर लेवल के लिए उसके
दिसंबर मंथ में रिजॉल्व होने के यानी कि ठीक होने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं और शायद इसी पे ही आपका फोकस भी रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहीं चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्ड कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्ड कहीं चुपचाप किसी चीज़ से बाहर निकलने की या फिर किसी चीज़ को अवॉइड करने की भी बात करता है। अब फिर से ये जनरल रीडिंग है, कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में फेयर नहीं रहे, यानी कि किसी लेवल पे उनकी तरफ से एक इनजस्टिस आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए रहा। और कुछ लियोस के पार्टनर को ये एनर्जी लियोस आपसे भी महसूस हो सकती है कि आप उतने फेयर नहीं रहे रिलेशनशिप में, आपने उतनी तरीके से एक जस्टिस इस रिलेशनशिप के साथ नहीं किया। जो भी हो, डीपर लेवल के लिए हार्ट का कार्ड कहीं फॉरगिवनेस और रिकन्सिलिएशन की बात करता है। तो कहीं जो भी अगेन मैं कहूँगी इश्यूज़ हैं, वो चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, उनकी गलती है तो भी और अगर आपकी गलती है तो भी। और कहीं मिड दिसंबर के लिए मून एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए उनके मन में रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे मेल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि जितना वो महसूस कर रहे हैं उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और अगर मिड दिसंबर में वो ले भी एक्शन इनिशिएटिव्स, अभी हम दिसंबर मंथ की रीडिंग देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिर से मैं कहूँगी दिसंबर मिड में वो ले भी सकते हैं एक्शन इनिशिएटिव्स, लेकिन एंड दिसंबर में थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। या फिर उनको ऐसा लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप तो मुझे चाहिए लेकिन मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली नहीं आपके ऊपर, मतलब लियोज आपके ऊपर रखनी है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ के साथ वो दिसंबर मंथ में रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड आउल के कार्ड्स कहते हैं डेफिनेटली पीछे या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में कोई चीज़ थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा बर्डन दे रही है। हो सकता है आप दोनों ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ली हुई थी। और आउल का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि जो भी है बहुत वाइजली चीज़ों को डील करना है, बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है। जोश में होश नहीं खोना, आई डोंट नो इज़ द राइट वर्ड, बट येस आप लोग बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पर सन एंड बेयर के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों में से कोई एक बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। ये पॉजिटिव एग्रेशन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिवली एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। और कहीं सन का कार्ड एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी के होने की बात करता है। एक जिसे बोलते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक आप दोनों चीज़ों को लेकर हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को आ रहा है। हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। पीछे कन्फ्यूजन थी तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कन्फ्यूजन दूर जाता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर चाइल्ड एंड स्ट्रेंथ के कार्ड्स कहते हैं एंड दिसंबर में नया जोश, नई उमंग रह रही है। नए तरीके से यानी कि फ्रेश तरीके से चीज़ों को शुरू भी करना चाह रहे हैं। कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत सब्र के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, लविंगली, कंपैशनेटली इन प्रॉब्लम्स को डील करते हुए दिख रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।